नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार में मंत्रालयों का जो बंटवारा हुआ है उसकी बात करेंगे और इस मंत्रालयों के बंटवारे से प्रशांत किशोर का क्या संबंध है, इस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इनफैक्ट मंत्रालयों का जो बंटवारा हुआ है इससे दो चीज़ें साफ है। पहली बात तो ये कि अब बिहार पे पूरी तरीके से कब्जा या कमांड कहे जो सरकार पे पूरा कमांड जो है वो बीजेपी का है। केवल पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री ज़रूर थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण विभाग थे वो जेडीयू के पास थे, इसलिए सरकार पे पूरा उनका नियंत्रण नहीं था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री के खाते में गृह मंत्रालय नहीं है, जो कि अमूमन रहता है, सीएम के साथ ही गृह मंत्रालय भी रहता है। लेकिन इस बार वो जो मंत्रालय है वो सम्राट चौधरी को दिया गया है और सम्राट चौधरी जी वही हैं जिन पर प्रशांत किशोर ने संगीन आरोप लगाए थे। और इन आरोपों के बाद प्रशांत किशोर ने इन आरोपों के बाद बीजेपी ने या सम्राट चौधरी जी ने कोई भी जवाब सार्वजनिक तौर पे नहीं दिया था। हालांकि इंटरव्यूज़ में जब बातचीत हुई तो जवाब उन्होंने ज़रूर दिया था। इसके अलावा दिलीप जायसवाल जी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान में, उन्हें भी मंत्री बनाया गया है और उद्योग मंत्रालय जो महत्वपूर्ण विभाग है बिहार का, वो उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। और बिहार की जो मुख्य समस्या है, जिन समस्याओं पर प्रशांत किशोर हमेशा लोगों का ध्यान आकृष्ट करते थे और उसे लेकर के बिहार के नेताओं, खासतौर पर बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाते थे, उनका जवाब तो दे ही दिया गया है। एक चीज़ और भी है कि जो छवि है सम्राट चौधरी की, वो हिंदू हृदय सम्राट हैं। केवल सम्राट चौधरी उनका नाम नहीं है, हिंदू हृदय सम्राट है। और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि योगी जी के बाद यानी उत्तर प्रदेश में योगी के बुलडोजर सरकार के बाद से अब बिहार में भी बुलडोजर सरकार जो है वो अपना रूप दिखाएगी और सम्राट चौधरी इस रूप में भूमिका बहुत ही अहम हो जाती है। जो दूसरी सबसे बड़ी बात, जो कि अमित शाह जी ने चुनाव के प्रचार के दौरान कहा था कि बिहार में इंडस्ट्री जो है उसका विकास होगा, लोगों का पलायन रुकेगा, बिहार के लोगों को बिहार में ही रोज़गार दी जाएगी और इसलिए यहाँ जो सबसे पहले जो है जो बंद पड़े जो चीनी मिल है उनको खोला जाएगा और इन्वेस्टमेंट को आकृष्ट करने के लिए जो पॉलिसी, हालांकि इंडस्ट्री पॉलिसी जो है पिछली सरकार में ही आई थी और काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री पॉलिसी है और उससे इन्वेस्टमेंट बिहार में बढ़ रहा है। और यह जो महती जिम्मेदारी है इस विभाग की वो दिलीप जायसवाल जी के पास, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के पास दी गई है। और अगर ये दो मंत्रालय है तो आप ये मानिए कि अगले 5 साल में बिहार न सिर्फ तरक्की करेगा बल्कि सनातन जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर स्थापित होगी। और बीजेपी का जो कोर एजेंडा है वो अब मुख्य तौर पे इन दो मंत्रालयों के साथ, और जो आरोप लगते हैं, सबसे पहले जो लॉ एंड ऑर्डर अगर सही होगा आपके राज्यों में तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, आपके यहाँ लोग उद्योग लगाएंगे और उद्योग अगर आपके यहाँ लगता है तो रोज़गार यहाँ बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा यहाँ पे तो पलायन रुकेगा। और यह जो मामले थे और यह जो मुद्दा है, ये प्रशांत किशोर अपने हर एक चुनावी भाषण पर या यूँ कहें कि अपने चुनाव का मुख्य एजेंडा ही इन्हीं दो बातों को और इन्हीं दो विषयों पर उन्होंने रखा था। मुद्दे तो वो अच्छे उठाए थे लेकिन उनका समाधान या उनका जवाब उनके पास नहीं था, जिसका जवाब बीजेपी ने दे दिया है। और अगला जो 5 साल का कार्यकाल 2025 से 2030 का जो बीजेपी का कार्यकाल रहेगा वो इन्हीं वादों को पूरा करने में लगेगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जेडीयू को कहने को तो वैसे देखिए जो बड़े भाई की भूमिका में है वो तो बीजेपी नेचुरली है, क्योंकि ज़्यादा सीट जो है बीजेपी के पास है, 89 सीट है और 85, 4 सीटों का अंतर है। लेकिन जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो वहाँ पर बराबर 101 और 101 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू ने लड़ाई लड़ी थी, चुनाव लड़ा था। और ये माना गया था, ये अंदरूनी एडजस्टमेंट था, अरेंजमेंट था कि जिनकी भी ज़्यादा सीटें आएंगी सरकार में उन्हीं का वर्चस्व रहेगा। लेकिन सीट बीजेपी को पहले भी मिलते थे ज़्यादा, लेकिन वो वर्चस्व हमेशा नीतीश कुमार का ही रहता था। लेकिन इस बार पहली बार हुआ है जब सीटें भी ज़्यादा बीजेपी के पास है और वर्चस्व भी बीजेपी का रहेगा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण विभाग है सरकार को चलाने के लिए वो सारे के सारे बीजेपी के खाते में आए हैं। तो कह सकते हैं कि बिहार में बीजेपी के राज है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। थैंक यू।